काइंडली अपनी जो माइक्स हैं वो म्यूट पे लगाएं। क्वेश्चन नंबर 45 हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि हेपाटाइटिस ए और ई, जैसे कायनात ने कहा कि वो दोनों जो है वाटर बर्नी होंगे, तो बिल्कुल वो फीको ओरल रूट, उनका रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो होगा फीको ओरल। तो जो पेशेंट के फीसिस में उनके वायरस आएंगे वो फिर वाटर और फूड के थ्रू कहीं ना कहीं से मिलके फिर आ जाएंगे हमारे माउथ के जरिए, तो उनको होता है। और ए बी सी डी उस पे हमने डिस्कस किया। देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पे। तो ये ऑलमोस्ट आपका क्लियर हो गया होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 एसपीएससी का जो है 2019 के पेपर का, ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन है कि द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कहाँ पे है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हेग। हेग कहाँ पे है? हेग नेदरलैंड में है। नेदरलैंड में एक शहर है जिसका नाम है हेग। और वहां पे नेदरलैंड के जो कैपिटल सिटी है भला उसका नाम क्या है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम इज द कैपिटल सिटी ऑफ नेदरलैंड। कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे भी कहते हैं इसे। देन हमारे पास जो न्यूयॉर्क, लंदन, जनेवा, ये वो बहुत कॉमन है। इनके अंदर भी बहुत सारी जो है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके सेंटर्स हैं, जो है लोकेट करती हैं, हेडक्वार्टर्स हैं उन पे, उनके वहां पे। जैसे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, CWN, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, लंदन में है उसका हेडक्वार्टर। और लंदन कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम, यूके। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है, और लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। देन हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस पे हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है किसी तरीके से। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर जनेवा, स्विट्जरलैंड। जनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी हेडक्वार्टर जो है वो जनेवा, स्विट्जरलैंड में है। उसके अलावा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, जिसको रेड क्रिसेंट, जो हॉस्पिटल्स और एनजीओ जो हैं वो हमारे पास पाकिस्तान में और दूसरी कंट्रीज में होती हैं। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जो है वो भी जनेवा, उसमें हेडक्वार्टर जनेवा, स्विट्जरलैंड में है। उसके अलावा यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, न्यूयॉर्क, यूएसए में है उसका हेडक्वार्टर। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसके शॉर्ट फॉर्म पे, फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आ चुका है। तो उसका जो है हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क, यूएसए में है। इस तरीके से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, जिसके हम सब कर्जी हैं, तो उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, IMF। देन हमारे पास क्वेश्चन है BCG पे। इस पे 3 क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुके, 4 बल्कि तरीकों से रिपीट हो चुका है क्वेश्चन BCG। BC जो है वैक्सीन है। BCG वैक्सीन का जो फुल फॉर्म है बेसिलस कालमेट ग्यूरेन। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बनाई थी, तो उन्होंने अपना नाम दे दिया था उसको, वैक्सीन को। और ये इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम। अब क्वेश्चन है, एक तो ये था कि उसके फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा ये कि BCG जो है वो क्यों लगवाते हैं, हम किस लिए लगवाते हैं? ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंशन के लिए। दूसरा इस पे क्वेश्चन आ चुका था कि कौन सी वैक्सीन है जो इंजेक्ट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, या ऐसे था क्वेश्चन के BCG वैक्सीन जो है ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करवाती है, तो ये कब लगती है? तो ये एट द टाइम ऑफ बर्थ इसका फर्स्ट डोज जो है लगता है। तो इसका फर्स्ट डोज जो कहाँ पे लगता है? रूट, BCG के पे क्वेश्चन आ चुका है, इंट्राडर्मल रूट। और इंट्राडर्मल का एंगल क्या था? हमने देखा था 15 एंगल पे लगती है इंट्राडर्मल।
उसके अलावा इसका डोज 0.5 ml और कब लगती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये 3-4 जिस क्वेश्चन अगर आ जाए वेरी सिंपली, इन पे हम याद कर सकते हैं। और इसका पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। और मैंने बताया था कि पैथोजन के साथ अगर नेम आए, जैसे हम प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ रहे थे, तो सफिक्स में ट्यूबरक्यूलोसिस, सिस, SIS, पीछे क्या है, ट्यूबरक्यूलो, ये पैथोजन का नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो इस तरीके से लेशमेनियासिस का भी हमने जिक्र किया था। और माइकोबैक्टीरियम लिप्री आपने सुना होगा पैथोजन, ये इसी ही फैमिली का बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम लिप्री। ये कौन सी डिजीज काज करता है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, वेरी इजी है, आप बता सकते हैं। और आप चैट में जरूर बताएं मुझे, तो आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन का हमें थोड़ा पता लगेगा। वक्ता और आप काइंडली म्यूट रखें। देन हमारे पास इसके ऑप्शन है पोलियो, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पोलियो पे। पोलियो का जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो कौन सा है, फीको ओरल रूट। मोस्टली अफेक्टीज जो है इसके कौन से होते हैं, वो अंडर 5 ईयर चिल्ड्रेन। और इसका जो इफेक्ट होता है, अच्छा 5%, ओनली 5% जो केसेस होते हैं उनमें पैरालाइजेशन होती है। पोलियो में 5%, सिर्फ 100 में से 5 केस ऐसे होंगे जिनमें पैरालाइजेशन होगी। अदर केसेस में 95 जो परसेंट है उनमें पैरालाइजेशन नहीं होती। और 90% जो केस है पोलियो के वो असिम्टमेटिक होते हैं, उनमें कोई सिम्टम ही नहीं होती, पता चलता कि इनको पोलियो हुआ है। 90% पोलियो केसेस आर असिम्टमेटिक, जिनमें कोई भी सिम्टम ना हो, पोलियो वाला ना मिले। दूसरी बात, 5%, ओनली 5% केसेस होते हैं पोलियो के जिनमें पैरालाइजेशन होती है। और पैरालाइजेशन मोस्ट कॉमन कहाँ पे होती है, लोअर लिम्ब पे, लोअर लिम्ब में पैरालाइजेशन होती है। 5% जो केसेस में पैरालाइजेशन होती है। 90% पोलियो के केस जो है वो असिम्टोमेटिक होते हैं। पोलियो का जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो फीको ओरल रूट है। और अफेक्टीज जो होंगे पोलियो के वो कौन से बच्चे होंगे, अंडर 5 ईयर। उसके अलावा पोलियो वैक्सीन के हवाले से अगर हम क्वेश्चन आए, तो पोलियो जो वैक्सीन है, इंजेक्टेबल वैक्सीन है जो पोलियो की, वो जोनास साल्क ने डेवलप की थी 1955 में। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन IPV, ये किल्ड वैक्सीन है। और OPV, लाइव एटेन्यूएटेड वीकेंड वीक होते हैं इसके अंदर जो पोलियो के पैथोजन है, वो OPV डॉक्टर अल्बर्ट साइबिन, इसलिए कहते हैं कि पोलियो की वैक्सीन जो है साल्क और साइबिन ने प्रोड्यूस की थी। तो फर्स्ट जो प्रोड्यूस की थी वो इंजेक्टेबल थी, वो डॉक्टर जोनास साल्क ने की थी 1955 में। और उसके बाद 1961 में डॉक्टर अल्बर्ट साइबिन ने OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो डेवलप की थी। तो इसके अंदर भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। कॉलरा हमें पता है वोमिटिंग और उसके साथ डायरिया और वोमिटिंग होती है, दोनों होती हैं उसमें। डायरिया में और कॉलरा में अगर डिफरेंस आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। राइस वाट नूर लिप्रोसी, जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि माइकोबैक्टीरियम लिप्री, वेरी गुड। और इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो भी ट्यूबरकुलोसिस की जो ट्रीटमेंट होती है उस तरीके से होती है सेम, सिर्फ उसमें टॉपिकल मेडिसिन वगैरह, क्रीम वगैरह देते हैं टॉपिकल्स जो लगाने के लिए वो। और इसके अंदर एक बात मैं आपको बता दूं, लिप्रोसी जिसको कोढ़ कहते हैं, उसमें क्या होता है कि लिप्रोसी में पेचेस होते हैं। और पेचेस कौन से होंगे, स्किन पे पेचेस होंगे, वो पेचेस जो होंगे वो व्हाइटिश पेचेस होंगे। और उन पेचेस में नबनेस होगी, सुन्न होंगे।
उन पैचेस में अगर आप नीडल से उनमें थोड़ा चुभा के देखेंगे तो उनको सेंसेशन नहीं होगी, नंबनेस होगी। इसी तरीके से वो अंदर स्किन के अंदर जो नर्व एंडिंग होंगी वो माइकोबैक्टीरियम लिप्री जो है उनको डैमेज करता 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 फिर ऐसे होता है कि लिम्ब और बॉडी जो है वो जहां जहां पे वो होगा पैरालाइजेशन करता जाएगा। सीरम स्मेयर होती है उसकी डायग्नोसिस टेस्ट में। आते हैं उसके बाद हमारे पास स्मॉल पॉक्स एरेडिकेट हो चुका है हमारे पास 1978 से। स्मॉल पॉक्स के कोई केस नहीं मिले दुनिया में 1978। फिर 1980 में डब्ल्यूएचओ ने, डब्ल्यूएचओ की जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसने स्मॉल पॉक्स एरेडिकेटेड या एलिमिनेटेड डिजीज डिक्लेयर किया। और उसके बाद अब इसकी कोई जो है केसेस नहीं होते और ना ही इसकी कोई वैक्सीनेशन वगैरह होती है। इसका जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म था वायरूला वायरस था, वायरल डिजीज थी ये भी। तो इसमें बहुत सारी चीजें हमने जो डिस्कस की, काइंडली आप जरूर रिपीट लेक्चर को पढ़ा भी करें और सुना भी करें, क्योंकि आप सुनेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो लिखी नहीं होती, हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। कार्टिसोन क्या है? कार्टिसोन स्टेरॉइड है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी स्टेरॉइड, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड। तो सिंपली हम थोड़ा इनका सबका ओवरव्यू देखेंगे। तो फर्स्टली तो कार्टिसोन जो है हाई कार्टिसोन में आए या किसी भी नाम से हमारे पास इंजेक्टेबल्स आते हैं, तो ये कार्टिसोन जो है स्टेरॉइड्स होते हैं। तो सम कार्टिको स्टेरॉइड्स मेडिसिन्स जिसमें कार्टिसोन, प्रेडनिसोन, डेक्सामेथासोन में इनका जो है होते हैं कार्टिसोन के, मिथाइल प्रेडनिसोलान। तो ये इसमें अच्छा, हमारे पास जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन पे क्वेश्चन आ जाए तो वो कहाँ पे होता है? किडनीज के ऊपर होता है। तो कार्टेक्स एंड मिडुला दो पार्ट हम किडनी के जब यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उनको डीपली डिस्कस करेंगे होते हैं। तो अपर पार्ट जो है और इनर पार्ट, कार्टेक्स एंड मिडुला। तो मिडुला जो है अपर पार्ट है, उस पे रखा हुआ होता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस क्या करता है? कार्टिको ग्लूको कार्टिकॉइड्स, मिनरलो कार्टिकॉइड्स। स्टेरॉइड जो हमारे होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के, ग्लूको कार्टिकॉइड्स एंड मिनरलो कार्टिकॉइड्स। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो और भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जैसे एंड्रोजन हार्मोन। एंड मिडुला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड वो प्रोड्यूस करता है के केटकोलामाइंस एंड एपिनेफ्राइंस। एपिनेफ्राइन एंड नार एपिनेफ्राइन जो मैंने बताया कि फाइट और फ्लाइट में हमारी बॉडी में रोल प्ले करते हैं। तो हमारे एक शायद कल हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोडक्शन जो होती है ग्लूकोज की पैदावार, ग्लूकोज पैदा करना। तो जब कभी कुछ हमारे पास न्यूनेट कैसे बच्चे पैदा होते हैं जो परसिस्टेंटली हाइपोग्लाइसेमिक होते हैं, अगर वो उनके हाइपोग्लाइसीमिया हम करेक्ट नहीं कर पा रहे होते तो हम क्या करते हैं? उनको स्टेरॉइड देते हैं। स्टेरॉइड का एक काम ये भी होता है, कार्टिसोन का एक, तो वो बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस करवाते हैं। उसके अलावा हम देखें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से हमें शुगर मिलता है। और सिंपली अगर हम उसका केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो C6H12O6। ठीक है, हम इतना डीप क्वेश्चन तो सिंपल नहीं देते, मगर मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर, डाइसेक्राइड दो शुगर, ट्राइसेक्राइड थ्री शुगर, टेट्रासेक्राइड फोर शुगर। तो इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसके जो सिंपल यूनिट हैं उनको हम कहते हैं सेक्राइड्स। सेक्राइड जो है वो सिंपल यूनिट हैं कार्बोहाइड्रेट के। इसी तरीके से अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनाते हैं, और ग्लाइसरोल जो है वो फैटी एसिड या ग्लाइसरोल जो है वो हमारी फैट है, लिपिड है, उसको बनाते हैं। और सेक्राइड जो बनाते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी भी कहते हैं।
देन हम आते हैं कि वेरी सिंपल क्वेश्चन, जिस तरीके से दूसरी टेस्ट में एसपीएससी में अगर मेडिकल वाला पोर्शन होता है तो उसमें आ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट की 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस 4 कैलोरी। कैलोरी क्या है? एनर्जी को मेजर करने का यूनिट है, जिसे हम कैलोरी या किलो कैलोरी कहते हैं। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के में से हमें 4 कैलोरीज एनर्जी मिलती है, और 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमें 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलते हैं। देन फैट में हमें डबल मिलते हैं। फैट से 1 ग्राम पर ग्राम ऑफ फैट प्रोड्यूस और प्रोवाइड 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। इसी तरीके से हमारे पास ऑप्शन था न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बायो मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं, जैसे आरएनए और डीएनए की जो हमारी न्यूक्लियोटाइड की जो कंपोजिशन होती है वो आरएनए और डीएनए की वो न्यूक्लिक एसिड जो है उनकी वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, हेयरिंग रिसेप्टर सेल्स आर। हमारे पास कल क्वेश्चन आया था कि लास्ट सेंस जो होता है डाइंग का वो कौन सा होता है, फर्स्ट कौन सा होता है। उसमें मैंने आपको एमसीक्यूज टेस्ट दी थी। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 11 बंदों ने, 11 लोगों ने, 11 कैंडिडेट्स ने वो एमसीक्यूज टेस्ट सॉल्व की। काइंडली आप लोगों, जब तक हमारी जो स्ट्रेटजी है अचीव करने की, गोल अचीव करने की, उसको प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर ये गैप होगा। क्लास में कम लोग ज्वाइन करें, उसके अलावा सुने कम। फिर आप जब एमसीक्यू टेस्ट उसमें रिजल्ट बहुत बुरा था। कल वाली जो मैंने डेली टेस्ट दी, सिर्फ एक ही कैंडिडेट थी, आई थिंक उसकी सिर्फ 18 स्कोर था, बाकी 10 12 और इस तरीके से कम था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, हेयरिंग रिसेप्टर पे सेल्स आर लोकेटेड इन आर्गन ऑफ कार्टी। आर्गन ऑफ कार्टी एक स्ट्रक्चर होता है कोक्लिया एयर का, उसमें जो है आर्गन ऑफ कार्टी इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो वाइब्रेशन साउंड्स जहां से रिस्पॉन्स होता है। तो इसको हेयरिंग रिसेप्टर जो है वो आर्गन ऑफ कार्टी जो है वो है कोक्लिया के होते हैं, कोक्लिया में, इनर एयर पार्ट में। उसके बाद हमारे ओसियस, हमें पता है ओसियस बोन को कहते हैं, जो एयर से बोन है उसे ओसियस भी कहते हैं, जैसे मेलस, इंकस एंड स्टेपीज। स्टेपीज जो है सिमालेस्ट बोन है, और सिमालेस्ट मसल भी जो है वो स्टेपीज है। अगर एयर बोन पे आता है, ओसियस पे आ जाए तो ओसियस जो है एयर बोन को कहते हैं। उसके बाद जो है ओवल विंडो, ओवल विंडो को फेनेस्ट्रा ओवलस भी कहते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन होती है, जो एट द एंड ऑफ मिडिल पार्ट एंड एट द बिगिनिंग ऑफ इनर पार्ट ऑफ एयर के पास होती है। उसके बाद एयर ड्रम, एयर ड्रम को टेम्परिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये टेम्परिंग मेम्ब्रेन मिडिल जो ईयर है हमारा, वह उसको सेपरेट करती है आउटर से। आउटर और के एंड में और इनर की बिगनिंग में होती है। जैसे हमने ओवल विंडो की बात की कि इनर और मिडिल के बिटवीन होती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड फॉर पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट में फर्स्ट जो लाइन ड्रग है वो कौन सी है? वो है हमारे पास एसिटामाइनोफिन। एसिटामाइनोफिन में जब आपके पास पोनिस्टान आ जाए, आप पेनाडोल हो जाए, जो भी सिंपली आ जाती हैं वो एसिटामाइनोफिन उनमें होता है। तो वो हमारी फर्स्ट लाइन पेन किलर है ड्रग्स। इस पे आता है कि एनसेड ड्रग जो है वो किसका काज बनती है? तो पेप्टिक अल्सर का काज बनती है, वो भी क्वेश्चन आ चुका है। मॉर्फिन पे, मॉर्फिन जो है पेन रिलीवर ड्रग है। और उसके अलावा ओपोइड एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक के टाइप होती हैं। एनाल्जेसिक किसे कहते हैं? पेन रिलीवर जो ड्रग हो उसे एनाल्जेसिक, जैसे एंटीपायरेटिक हम कहते हैं। तो क्लोनिडाइन जो है वो हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। मॉर्फिन हमारी पेन रिलीवर है, और एंटी एरिथमेटिक भी है मॉर्फिन हम देते हैं उसमें। केटामाइन जो है वो एनेस्थेटिक ड्रग है, पेशेंट को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कराने के लिए। और पेन के लिए भी जब बिल्कुल पेन रिलीव नहीं होता पेशेंट का, सारी पेन किलर हमने दे दी, तो उसको फिर एनेस्थेटिक ड्रग भी देते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक था और हमारा कंप्लीट हुआ।
पेपर 2019 का। होपफुली आपने बहुत इसमें कुछ चीजें सीखी होंगी, और वो ना सिर्फ हमने पेपर सॉल्व करते हैं तो आपने स्ट्रेटजी हमारी देखी होगी किस तरीके से हम चल रहे हैं, कि ना सिर्फ पेपर सॉल्व करें मगर बहुत सारे टॉपिक इस पेपर के साथ साथ हम सॉल्व करते साथ चले। ये स्ट्रेटजी इसलिए है कि आप इजी अंडरस्टैंड करेंगे एसपीएससी के मेथोडोलॉजी जिससे वो पेपर देते हैं, सिलेबस देते हैं, और चीजें अच्छे से आप मेमोराइज करते जाएंगे। अगर एक फुल टॉपिक आपको पढ़ाया जाए तो आप उसको अच्छे से रिमेम्बर नहीं करेंगे, मगर इस तरीके से अगर हम करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप गेन करते रहेंगे।